ये क्या कह रही है यार? माही, तुम पागल हो गई हो। प्लीज लीव। इसका मतलब मैं जो कुछ भी कह रही थी सच था ना? हम कुछ नहीं। तुम तीनों ने इस शव को फंसाया ना? हम कुछ नहीं जानता। मैं कुछ नहीं किया माही। प्लीज प्लीज हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। प्लीज लीव, प्लीज प्लीज प्लीज। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं। प्लीज हमें माफ करो प्लीज। दरवाजा खोलिए, खोलिए। आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है। एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम आप ये क्या कर रही हैं? मैडम प्लीज आप अपने कमरे में जाइए। सोनी, सोनी पुत्र। मामा क्या बात है, सब ठीक तो है? सब ठीक है पुत्र, तू जाकर सो जा। मैं सोनी को ले जाने आई हूँ पूजा के वास्ते। जा सोनी, जाकर तैयार हो जा। मामा रात के 3 बजे और आप लोग इस वक्त कौन सी पूजा करने जा रहे हैं? पुत्र तुझे मैंने बताया था ना, ये एक खास पूजा है। सूरज उगने से पहले ये पूजा खत्म हो जाती है। देख, अभी जाकर हम ये पूजा शुरू करेंगे तो दिन चढ़ने से पहले जाकर पूरी होगी ये पूजा। अरे तू अभी तक यहीं खड़ी है, जा जाकर तैयार हो जा बेटा। दुर्गा, इतनी रात तुम दोनों जनानी अकेली जाओगी? मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। पापा आप आराम करो, मैं जाता हूँ मामा और सोनी के साथ। कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों को जाने की। और तुम दोनों को दिन भर काम भी तो करना है पुत्र। 2-4 घंटे सो जाओ। पुजारी जी है हमारे साथ, फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। मामा मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी पूजा है और क्या जरूरत है ये पूजा की। क्या ये पूजा जरूरी है? हाँ जरूरी है ये पूजा करवाना। अगर जरूरी ना होती तो मैं क्यों करवाती? हाँ, आधी रात को अपने दर्द घुटनों के साथ इतनी दूर जाने का मुझे शौक तो चराया नहीं है। मैं क्या आपका ये जो लाडला है ना, किसी का लिहाज नहीं करता। जब देखो सवाल पे सवाल करता रहता है। सवाल तो मेरे दिल में भी बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारी ये बेवक्ती पूजा बहुत जरूरी है क्या? हाँ मैं क्या मैंने इस पूजा के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। ये पूजा हमारे घर के लिए, हम सब परिवार के लिए बहुत जरूरी है। और आप दोनों तो धर्म कर्म के मामले में टोका टाकी ना ही करो तो अच्छा है। अच्छा जी। आ सोनी पुत्र। बहन जी, मैं वहाँ चलकर पूजा की तैयारी करता हूँ। तब तक आप उस पवित्र कुएं के जल से सोनी को स्नान कराकर पूजा के लिए शुद्ध करा ले आइए। जी पंडित जी। चल सोनी पुत्र। आइए आप बैठिए, आपको स्नान करा दें। बैठ जा बेटा। ओहो, कितना ठंडा पानी है। हाँ सच में बहुत ठंडा है।
चलिए आप पूजा के लिए। चल पुत्र। बैठ जा बेटी, बैठ जा, बैठ जा। लो बेटी, ओढ़ लो इसे। ओम आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गण तिलकम तु प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। लो बेटी, आचमन करो। ओम ऋषिकेशाय नमः। जल को पी लो। अब बेटा, जिस तरह से मैं मंत्रोच्चारण करूंगा उसे सुनकर तुम्हें भी मेरे पीछे पीछे वैसे ही दोहराना है। मेरी बात समझ में आई बेटी? ओम प्रजापतये स्वाहा। चलो बेटी, हवन करो। मंत्रोच्चारण के साथ साथ तुम भी हवन करो बेटी। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। सोनी पुत्र, क्या कर रही है? देखो बेटी, तुम जब ऐसे ही धीरे धीरे बोलोगी तो कैसे काम चलेगा? जरा ऊंची आवाज में बोलो, कम से कम भगवान को पता तो चले कि तुम बोल क्या रही हो। सोनी पुत्र, जैसे पंडित जी बोल रहे हैं ना, वैसे ही उनके पीछे बोल बेटा। इसी में सबकी भलाई है। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। ओम अग्नेये स्वाहा। यार अरुण नहीं अभी तक टिकट लेकर। चलना, हम लोग अभी ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हैं। देखिए, प्लीज मेरी बात के बारे में सोचिए। शब्द इस वक्त बहुत परेशान है। प्लीज प्लीज हमें परेशान मत करो। लेट्स गो। पर यार क्या पागल लड़की है यार, पीछे ही पड़ गई। चल छोड़ना, ब्रेकफास्ट करते हैं। चल चल बेटा, एक काम करो, तुम 2 डबल ऑमलेट हमारे रूम में भिजवा दो। जाओ। देखिए, मुझे गलत मत समझिए। मैं आप लोगों को दोषी नहीं करार कर रही। मैं बस ये कह रही हूँ कि आप लोग पुलिस के सामने इतना मान लीजिए कि जो कुछ भी हुआ, आप लोगों से भी एक एक्सीडेंट हुआ है। अगर आप लोग ये बात मान लेंगे तो आपको तो ज्यादा सजा नहीं होगी, लेकिन मेरे शब्द की जिंदगी जरूर बच जाएगी। यार ये तो पीछे पड़ गई है यार। अखिल, सैंडी, मैं सिर्फ आपको अपने दोस्त की मदद करने कह रही हूँ। लुक माई,
एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो, जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा। अगर तुम हमें गुनाहगार साबित करना चाहती हो तो कोशिश करके देख लो, पर सच तो ये है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हमारे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं। और हम इतने बेवकूफ नहीं हैं कि एक बार जमानत में छूटने के बाद वहां जाकर पुलिस से फिर से ये कहें कि असली गुनहगार शब्द नहीं बल्कि हम हैं। और हमारा पीछा छोड़ो। देखिए रुक माही, तू हमें और अपने आप को सबके सामने मैनेज करना बंद करोगे। जाओ अपने घर लौट जाओ। हे गाइस, हमारी आज रात की फ्लाइट कंफर्म हो गई है। आज रात 11:30 बजे हमको चेक इन करना है। ओके कम ऑन लेट्स गो, कम ऑन यार। हे भगवान, ये लोग तो आज ही रात वापस जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? माही कैसी है? अच्छी है, अभी भी मुंबई में ही है। कोई खबर आई? नहीं शब्द, अभी तक तो नहीं, और आएगी भी नहीं। माही बहुत भोली है, उसे लगता है कि सारे लोग उसी की तरह है। दूसरे लोग भी अपनी ज़मीर की आवाज सुनते हैं, लेकिन मैं अपने दोस्तों को जानता हूं, वो नहीं मानेंगे। उन्हें ऐशो आराम की जिंदगी पसंद है। वो थोड़ी ना काल कोठरी में आएंगे। अब तो उन्हें जमानत भी मिल गई है, अब तो वो मुड़ के भी नहीं दिखेंगे। शब्द, तेरी बात सच है, लेकिन माही की लगन भी सच्ची है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। और फिर कहते हैं ना, अगर किसी का विश्वास आस्था की हद तक पहुंच जाए तो फिर वो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। और नहीं हुआ तो मैंने अपना अंजाम कबूल कर लिया है जी। मुझे सिर्फ माही के लिए डर लगता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो अगर सोनी है उसे संभाल लेंगे, लेकिन भी मुझे डर लगता है जी। तो उसका ख्याल रखेगा ना? शब्द, ऐसी बातें बोल रहा है यार। हिम्मत रख शब्द, सब ठीक हो जाएगा। अभी तक कोर्ट में तेरा केस भी नहीं पहुंचा और तूने खुद को ही सजा सुना डाली। नहीं शब्द, मुझे पूरा यकीन है कि जब कोर्ट में तेरे केस की सुनवाई होगी तो तेरे पक्ष में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मेरा कुछ नहीं हो सकता जी, अब मैं बच नहीं सकता। मुझे पता नहीं ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। कैसे है शब जीजू? वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है सोनी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये सारा मामला जल्दी सुलझ जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ,
सोनी। हाँ तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता। सुनी, तुम्हें तो बुखार है, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है और तुमने मुझे बताया ही नहीं। वो बस ऐसे वीकनेस फील हो रहा था। सोनी, तुम्हें पता है ना, ऐसी हालत में इतना तेज बुखार होना अच्छा नहीं है। तुम चलो आराम करो। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। सोनी प्लीज, मुझे चाय वाय नहीं चाहिए, तुम प्लीज आराम करो। चलो आराम करो। देखो सोनी, तुम अपने आप को थका कर बहुत गलत कर रही हो। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें पता है ना। अब मैं क्या करूं? वापस जाकर शब को कैसे बताऊं कि मैं कुछ नहीं कर पाई? मेरी सारी कोशिशें कामयाब रही। मैं कुछ नहीं कर पाई।